जय हिंद जय भारत। नमस्कार सभी हमारे प्यारे भाई बहन सभी को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से गया होगा। इससे पहले मैं हिंदी का वीडियो बना चुका हूं जो आप लोग का एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल जो आप लोग का साइंस का जो एग्ज़ाम है, आज आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI जो हमारे लगा कि इस क्वेश्चन इस टाइप का भिड़ेगा, आज उसी टाइप का आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कृपया करके ध्यान दीजिए और कम से कम जो बच्चे पासिंग मार्क्स भी नहीं, 10 क्वेश्चन आप लोग के कम से कम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम जो मेरा लगा जो क्वेश्चन बैंक के अनुसार से हम छाटे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यानी कि आसमान का जो रंग होता है आकाश का वो नीला क्यों होता है। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य एवं प्रकीर्णन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा, यानी कि तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसलिए क्या दिखाई देता है, कम, क्योंकि बैगनी का रंग तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दो उपयोग भी बोला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग इस प्रकार है। पहला, खिलौना बनाने में, यानी खिलौना जो बनता है किस उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकनाने के पूरा प्लेन को करने के लिए, सतह को, ठीक है, सतह मतलब जमीन जैसे किसी उसको सीधा यानी कि प्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते जो आप लोग सब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग 4 को हम ठेकाने भी मार दीजिएगा तो 30 को में 15 सही जरूर होगा, इसलिए आप सब्जेक्टिव में मार्क्स उठाइए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के अंतर बताए। अंतर बोला है तो अगर 2 नंबर के रहेगा 2 लिखिएगा पॉइंट बना के, 3 को रहेगा 3 नंबर के, 3 को 5 रहेगा तो 5 को बनाइएगा। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि के अंतर बदले। ठीक है, सबसे पहले निकट जानेंगे। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कैसे होती है, अत्यधिक हो जाती है। और दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम होती है। दूर की दृष्टि दोष में फोकस दूरी कैसे होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बोले, इस दोष में प्रतिबिंब के रेटिना पर आगे बनता है। और सेकेंड इसमें का दूर दृष्टि में इस दोष के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें आगे इसमें पीछे। इस दोष को अवतल लेंस के दूर किया जाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष को किससे दूर करेंगे, अवतल लेंस है, इसको उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस। एक नंबर भी क्वेश्चन है, 2 नंबर भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अम्ल क्या है, सभी अम्ल के साथ क्या समानता है, इमली में कौन सी अम्ल पाया जाता है। तो वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो वह नीले लिटरेचर पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। सभी अम्ल खट्टे होते हैं, इमली का टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, होता है ना खट्टा। और ये नीले लिटरेचर पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, इसी को अम्ल कहते हैं। और सभी अम्ल जो होते हैं क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इमली का बोला है तो इमली का कैसे होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अणु के परिएकर आवरण पूरी तरह से संतृप्त होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण समझाइए। कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के समान समझाना। तो कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण के निम्नलिखित कारण है। पहला, कार्बन यौगिक श्रृंखलावन गुण का होना। सेकेंड, कार्बन में चतुर संयोजता गुणों का होना। कार्बन के यौगिक समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीन हार्मोन के कोई 2 कार्य लिखे। ऑक्सीन हार्मोन के 2 कार्य निम्न प्रकार के। पहला, पौधों की लंबाई को बढ़ाना, जड़ों को निर्माण करना। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन के कार्य क्या है, तो पौधों को लंबाई बढ़ाना और जड़ों के निर्माण करना। ठीक है, क्लियर।
समवायता किसे कहते हैं? पेंटेन के समवायों का नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। ऐसी विभिन्न यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो उसे संरचना समन्वयता कहलाते हैं। आने की क्या बोला है कि ऐसी विभिन्न यौगिक जिसका अवयव यानी कि अनुसूत्र जो होते हैं समान होते हैं लेकिन संरचना का सूत्र होता है, संरचना में बनावट का जो सूत्र होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है, इस संरचना का समन्वयता कहलाते हैं। पेंटेन के नाम पर वह संरचना सूत्र होते हैं। नॉर्मल पेंटेन देखिए किस प्रकार की होता है। ये नॉर्मल पेंटेन का, ठीक है। सी में रखिएगा 5, C5 और एच में रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। C5 और इस तरह बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, इस पर आ सकता है। सेम नहीं बोल सकते कंठस्थ, लेकिन हमारा VVI के अनुसार आ सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसे और आएगा पेंटेन कर लीजिएगा। आइसो पेंटेन क्या है? सी में रखिएगा 1 2 3 4, देखो ये भी के पास इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा फिगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत लिखना ना बोले, जिससे हम आप लोग के क्या करेंगे मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोग के बतलाएंगे। अनुवांशिकता क्या? अनुवांशिकता में DNA का क्या भूमिका है? हम जानते हैं कि माँ बाप तथा उनके बच्चों के कई लक्षण समान होती, इसी प्रवृत्तियाँ की अनुवांशिकता कहते हैं। आने की हम लोग के अनुवांशिकता किसे कहते हैं? जो माँ बाप का तथा उनके बच्चों के कई लक्षण समान होता है, यानी कि ये सब मिलते हैं माँ बाप के लक्षण जैसा, ठीक है। उसी को अनुवांशिकता गुण कहते हैं। अनुवांशिकता DNA का निम्न भूमिका क्या क्या है इसे देखिए। यह एक अनुवांशिकता पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन युक्त क्षारकों का व्यवस्था की सभी अनुवांशिकता होती है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है? यह विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, विभिन्नताएं अलग अलग। यह जैव रसायनों का संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। जैव रसायनों का क्या संश्लेषण नियंत्रित करता है, कंट्रोल करके रखता है। 4 नंबर क्या है? यह प्रतिलेखन के द्वारा DNA का उत्पन्न करता है जो प्रोटीन संश्लेषण के सहायक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहे हैं? मनुष्य में बोनेपन का क्या कारण है? मनुष्य का जो बोनापन होता है क्यों होता है, समझाइए। मनुष्य की लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि में बनता है, यानी कि मनुष्य की लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि में के बनता है। किसे बनता है? पीयूष ग्रंथि में बनता है। इस हार्मोन का सर्वाधिक बाल्य अवस्था में कम हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है, जिससे कारण मनुष्य के बोनापन आ जाता है, ठीक है। चलिए आज हम आप लोग के 10 क्वेश्चन जहाँ तक हुआ कंप्लीट कराने के हुआ कि ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते, फिर भी आप लोग के खुशी के लिए इतना 10 क्वेश्चन बनाए जो ऐसे VVI क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी करते हैं SST का 3-4 सेट हम डालेंगे जरूर, जो आप लोग को एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ में तो 100% डाल सकते हैं, मैथ में बिंदास रहिए, मैथ और इंग्लिश में वो 100% उसमें क्वेश्चन भिरा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। जय हिंद जय भारत।